मित्रों, दुर्वासा ऋषि एक क्रोधी ऋषि के रूप में प्रसिद्ध थे। अपने मुरली मनोहर श्री कृष्ण भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। एक बार श्री कृष्ण को जानकारी मिली कि ऋषि दुर्वासा द्वारका के बाहर रुके हुए हैं, तो वे उनसे मिलने और राजमहल चलने को कहा। लेकिन ऋषि ने शर्त में कहा, रथ में घोड़े नहीं, कृष्ण और रुक्मिणी को लगना होगा। अब आगे की कथा जानने के लिए इस प्रसंग को अंत तक सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें जिससे कथा का प्रसारण हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने शिष्य को श्री कृष्ण के पास भेजा। उनके शिष्य ने द्वारका जाकर द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारका नगरी चलने के लिए विनती की। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने चलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने पुनः अपने गुरु से चलने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण तो दूसरी तरफ से रुक्मिणी खींचेंगे। श्री कृष्ण मान गए और दौड़ते हुए अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास पहुँचे। वहाँ रुक्मिणी को गुरुदेव की शर्तें बताई तो रुक्मिणी सहर्ष तैयार हो गई और फिर दोनों गुरुदेव के पास पहुँचे और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब ऋषि दुर्वासा रथ पर बैठे तो वह उस रथ पर अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी बैठने को कहा। लेकिन श्री कृष्ण ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत किया और दोनों उस रथ को खींचकर द्वारका की ओर जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। जब रुक्मिणी नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे को जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी और रुक्मिणी ने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और वह कृष्ण से भी आग्रह करने लगी कि वो भी पानी पी लें। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने भी पानी पी लिया। यह देख ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए कि दोनों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन उनसे और उनके शिष्यों से पूछा तक नहीं। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दिया। यह श्राप जो बाद में पूरा भी हुआ। श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें खींचते हुए द्वारका तक ले गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाया और उनका आदर सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए 56 प्रकार का भोग बनवाया। लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव को परोसे, उन्होंने तुरंत सारे व्यंजनों को लौटा दिया। उन्होंने कहा, ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देख कृष्ण ने उनकी इच्छा पूछी। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें खीर बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा से श्री कृष्ण जी ने खीर बनवाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो उन्होंने पहले खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान कृष्ण को खाने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण ने उस पतीले से थोड़ी सी खीर खाई। तब ऋषि दुर्वासा ने बाकी बची खीर भगवान कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। लेकिन जब पैरों पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने से इनकार कर दिया। तो दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने अपने शरीर पर जहाँ जहाँ खीर लगाई है, तुम्हारा वह शरीर संपूर्ण वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन वह खीर तुमने अपने पैरों के तलवों पर नहीं लगाई है, इस कारण वह स्थान ही
तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। दुर्वासा की यह बात भी सच साबित हुई। एक बार भगवान श्री कृष्ण झाड़ियों में सो रहे थे। उनके पैर में पद्म चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिये ने उनके चमकते पद्म को अपना शिकार समझकर तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह था आज का रोचक प्रसंग। ऐसी ही अनूठी कहानियों को सुनने के लिए शेयर अवश्य करें, जिससे अच्छी कहानियाँ आप सभी तक आसानी से पहुँचे तथा इस अद्भुत ज्ञान का लाभ आप सभी को मिल सके। जय श्री कृष्ण।